में केवल एक ही इच्छा रही, एक ही इच्छा है और एक ही इच्छा रहेगी, क्या? राम कथा सुनने की। मुझे राम कथा सुनाओ। अब तो अगस्त ऋषि राम कथा कहना प्रारंभ कर दिए। राम कथा मुनि बरज बखानी, बखानी सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आज ये भैया ओम प्रकाश मोहलिया से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान, कामना मंगलमयी हो। और ये 51 मुद्राएं हमारे राजेश भैया जी की तरफ से यहीं से 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान है, कामना मंगलमयी हो। भगवान सदा सुखियों में संपन्न बनाए रखे, हर चीज से परिपूर्ण रखे। एक बार जयकारा बोलिए शंकर भगवान की। आज अगस्त ऋषि ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई और जिस समय बड़ी सुंदर कथा सुनाई, भोले बाबा कथा को सुनकर के बड़ा आनंदित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन देखा क्या कि कथा को केवल हमने ही सुना है, कथा को केवल हमने ही सुना है और हम सुनाने लाए हैं सती जी को, लेकिन सती जी कथा पर ध्यान नहीं दे रहे, कथा को नहीं सुना। ए भैया एक बात और बतला दे, अगर शरीर रोगी है तो दवा मिल जाएगी और यदि मन रोगी है तो दवा नहीं मिलेगी। सती का शरीर रोगी नहीं है, सती का तो मन रोगी है और मन रोग की दवा यही है, या तो हम सत्संग करें या भगवत चर्चा सुने। और यदि हम सत्संग नहीं करेंगे, भगवत चर्चा नहीं सुनेंगे तो मन रोग की कोई दूसरी दवा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भोले बाबा सती जी के मन के रोग को दूर करने के लिए एक संत के पास आए हैं, लेकिन सती जी ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। और जब कथा पर ध्यान नहीं दिया तो मन का रोग दूर कैसे हो? सती जी ने नहीं सुना। भोले बाबा सोचने लगे कि हम जिनको कथा सुनाने के लिए लाएं वो कथा सुन नहीं रही, यानी जो बीमार है वो दवाई खा नहीं रहा और जो बीमार है नहीं वो दवाई बराबर खा रहा है, तो क्या मतलब रहा? ये तो बीमार की बीमार ही रहेंगी, इनको तो ठीक होना है ही नहीं। जब कथा नहीं सुनेंगी तो ठीक कैसे होगी? मन का रोग कैसे दूर होगा? लेकिन भोले बाबा ने फिर सोचा, चलो आज पहला दिन है, आज ये कथा नहीं सुनी, कोई बात नहीं, हो सकता कल कथा सुन ले। इस बात को लेकर के भोले बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम पर कुछ दिनों तक रुके। लेकिन कहते हैं कि संत के पास हमें केवल उतनी देर ही ठहरना चाहिए जब तक संत का आशीर्वाद हमको ना मिल जाए। संत का आशीर्वाद जब तक हमें ना मिल जाए बस उतनी देर ही हमें रुकना चाहिए संत के पास, ज्यादा देर संत के पास रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संत की दिनचर्या और हमारी दिनचर्या में बहुत बड़ा अंतर है। संत कितने समय भजन करता है, कितने समय भोजन करता, कितने समय वो क्या करता हम आप नहीं जानते हैं। पता लगे हम संत के पास में पहुंच जाएं और जिस समय हम संत के पास में बैठे हैं वो समय उस संत के भजन करने का है, और आप उसके पास बैठे हो तो वो भजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब वो भजन नहीं कर पाएगा तो उसका पाप किसे लगेगा? हमें ही तो लगेगा, क्योंकि हम ही बैठे उसके भजन में बाधक बन रहे, तो उसका पाप हमें लगेगा। इसलिए कहते संत के पास ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, संत के पास बस उतनी ही देर रुको जब तक संत का आशीर्वाद न मिल जाए। आशीर्वाद मिल जाए बस वहां से चले जाओ। और संत के पास होता ही क्या भैया, आशीर्वाद की ही तो जरूरत है हमें। कुछ दिनों तक रुके भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम पर, लेकिन फिर भी कहते सुनती रघुपति गुण गाथा, कहती सुनती रघुपति गुण गाथा, कहती सुनती रघुपति गुण गाथा,
तक अगस्त ऋषि के आश्रम पर रुके, लेकिन जितने दिन रुके उतने दिन केवल भोले बाबा ने ही कथा को सुना। सती जी ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, सती जी ने कथा पर ध्यान क्यों नहीं दिया भैया? क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि सती का भाव तो पहले ही बिगड़ गया भैया। सती का भाव संत के प्रति तो पहले ही बिगड़ गया। अब बताओ, जिसके प्रति जिसका भाव बिगड़ जाए तो क्या उसकी बात उसके मन भाएगी? नहीं भाएगी। अगर पहले ही सती जी ने ये बात कह दी कि ये क्या सुनाएंगे कथा, ये तो पहले से हाथ जोड़े खड़े, पहले से रो रहे, भाव बिगड़ गया सती का संत के प्रति, इसलिए उनकी बात में अब उनके लिए कोई उनकी बात का महत्व नहीं रहा। पर भोले बाबा बड़े गौर से कथा को सुना। कुछ दिन व्यतीत हो गए, फिर भी देखा भोले बाबा ने कि स्थिति वैसी की वैसी ही है, तो यहाँ पर रुकना अब ठीक नहीं है, इसलिए अपने कैलाश पर्वत पर ही चला जाए। भोले बाबा अगस्त ऋषि से कहने लगे, महाराज अब हम विदाई चाहते हैं। तो अगस्त ऋषि ने कहा, महाराज कुछ दिन यदि आप और रुक जाते तो मैं आपको कुछ और कथा सुना देता, मैं भी धन्य हो जाता। लेकिन नहीं, भोले बाबा ने कहा रुक तो हम जाते, लेकिन क्यों नहीं रुक रहे? जिस लिए हम यहाँ पर आए थे हमारा वो काम नहीं हो रहा है, तो क्यों रुक जाए, कैसे रुक जाए? इसलिए महाराज अब तो मुझे विदाई दे। जिस समय इतनी बात कही तो अगस्त ऋषि ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं रुकना चाहते हो तो आपकी मर्जी। भोले बाबा ने कहा, आपने मुझे कथा सुनाई है, आप कथा के बदले में हमसे कुछ मांग लो। जिस समय इतनी बात कही तो अगस्त ऋषि हाथ जोड़ के बोले, महाराज अगर हम कथा के बदले आपसे कुछ मांगते हैं तो ये हमारा कथा सुनाना नहीं हुआ, बल्कि ये तो हमारा कथा बेचना हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। जब इतनी बात कही तो भोले बाबा ने कहा, देखो खाली हाथ कथा भी नहीं सुनी जाती है। इसलिए उसी जगह पर भोले बाबा ने क्या किया, अगस्त ऋषि ने भगवान राम की कथा को भोले बाबा को सुनाया और भोले बाबा ने भगवान राम की भक्ति को अगस्त ऋषि को सुनाया। अब बताओ, बात बराबर हो गई? बात बराबर हो गई। अब कहने लगे भोले बाबा, मुझे विदाई दो। इधर मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जिस समय भगवान शंकर सती जी को लेकर के अगस्त ऋषि के पास जा रहे थे तो तुलसी बाबा ने कितनी बड़ी उपाधि दी थी? जब जा रहे थे तो क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी। यानी ये सती जी कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे राम की कथा सुनने जा रही हैं, इसलिए इन्हें कोई पद मिलना चाहिए। तो कितना बड़ा पद दिया था तुलसी बाबा ने। ये सारे जगत की माँ है, संग सती जग जननी भवानी। सारे जगत की माँ है कौन? सती जी। कथा सुनने जब जा रही थी, लेकिन देखा तुलसी बाबा ने कि कथा को नहीं सुना और एक संत का अपमान भी कर दिया, कथा को भी नहीं सुना, तो ये सारे जगत की माँ नहीं हो सकती। सारे जगत की माँ नहीं हो सकती, क्योंकि सारे जगत की जो माँ होगी उसके ऐसे लक्षण नहीं होंगे। वो तो कथा को भी सुनेगी और संत का सम्मान भी करेगी, लेकिन इन्होंने ना तो कथा सुनी ना संत का सम्मान किया, तो ये सारे जगत की माँ नहीं हो सकती। इसलिए तुलसी बाबा ने सोचा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठाई कलम और लिख दिया। क्या लिखा? मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमार। अब तो केवल एक बाप की बिटिया बन के रह गई। बोलो भैया, रह गई कि नहीं रह गई? चले भवन संग दक्ष कुमारी, मात्र दक्ष की बिटिया बन के रह गई। कहां सारे जगत की माँ, वही पद आज सती जी से छिन गया। अब तो केवल एक पिता की पुत्री बन के रह गई। जा रहे भगवान शंकर सती जी को लिए हुए, मन में विचार करते कि हमने कथा सुनाई पर इनकी समझ में नहीं आई,
संत के पास कथा सुनाने ले गए, पर उनकी बात भी इनकी समझ में नहीं आई। संत को हमने भगवान की भक्ति बतलाई, लेकिन वो भक्ति भी इनकी समझ में नहीं आई। अब तो भगवान शंकर भगवान राम को याद किया कि प्रभु अब तुम ही इनको समझाओ कि तुम कौन हो, हमारे समझाने से इनकी समझ में नहीं आएगा। और उसी समय पर ताही समय हरन मही भारा, ताही समय हरन मही भारा, रविकुल राम लीन अवतारा, रविकुल राम लीन अवतारा। जिस समय भगवान शंकर भगवती सती को साथ में लिए हुए अपने कैलाश पर्वत पर जा रहे, उसी समय भगवान शंकर ने भगवान राम को याद किया। भैया त्रेता का समय भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों लोग 14 वर्ष के लिए वनवास को आए। क्या देखा? हृदय विचारत जात हरि, के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, जान गए सबको। आज भोले बाबा ने विचार किया, हे प्रभु मैं एक तो आपकी कथा सुन के आ रहा हूँ, और दूसरे यदि कहीं आपका दर्शन हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए। और उसी समय भगवान राम ने दर्शन दिया, लेकिन दर्शन दिया तो कैसी स्थिति में दर्शन दिया? भगवती सीता का हरण हो गया है। दोनों भैया राम और लक्ष्मण भगवती सीता को ढूंढ रहे हैं। कैसी स्थिति में दर्शन दिया? दोनों भैया राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे हैं, भगवान राम रो रहे हैं। ध्यान दें, लक्ष्मण भी साथ में रो रहे हैं, भगवान राम रो रहे हैं। वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते, पशु पक्षियों से पूछते हैं अपनी सीता का पता। और ये दृश्य भगवान शंकर ने देखा। कैसे? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान राम रो रहे हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि कहीं तुमने हमारी सीता को देखा, मृगों से पूछते हैं तुमने कहीं हमारी सीता को देखा। अब ये बताओ, भला भगवान राम वृक्षों से पूछ रहे हैं तो क्या वृक्ष भगवान राम को सीता का पता बता देंगे? क्या मृग जो है वो सीता का पता बता देंगे? ऐसी स्थिति पर दर्शन दिया भोले बाबा को। भोले बाबा का मन हुआ कि मैं जाकर के इनके चरण छू लूं, लेकिन देखा क्या कि मेरे प्रभु पहले से ही दुखी हैं, माता सीता को ढूंढ रहे हैं, और यदि अब मैं जाकर के इनके चरण छूता हूं तो ये समय ठीक नहीं है, इसलिए दूर से ही इनका दर्शन कर लिया जाए। और सती जी साथ में भोले बाबा डर भी रहे हैं। क्या डर रहे हैं? कि अगर मैं चरण छूने गया तो ये भी साथ में है, इनको संदेह हो जाएगा। एक बार भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु एक बात बताओ, आप भगवती सती से इतना परेशान हो तो
महाराज जिस समय आपका विवाह हुआ था तो आपके विवाह का मझिया कौन था? ध्यान देंगे। बोले आपके विवाह का मझिया कौन था? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले हमारे विवाह का मझिया हमारा प्रारब्ध खुद ही था। मेरे विवाह का मझिया कोई दूसरा नहीं था, मेरा प्रारब्ध खुद ही था। फिर उसने पूछा, एक बात बताइए महाराज, महाराज दक्ष ने जिस समय अपनी बेटी का विवाह किया तो दहेज में महाराज आपको क्या मिला था? तो भोले बाबा ने कहा कि जिस समय दक्ष ने अपनी बिटिया को विदा किया, सती जी को विदा किया, तो दहेज में कुछ और नहीं मिला था, दहेज में केवल शंका मिली थी, केवल शंका मिली थी। भगवती को बात बात पर शंका हो जाती है, इसलिए भोले बाबा ने सोचा कि अगर मैं जाकर के चरण छूता हूँ तब भी इनको शंका हो जाएगी, तो कौन झंझट में पड़ेगा, इससे बढ़िया यही है कि दूर से इनको प्रणाम कर लिया जाए। भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। जिस समय भगवान राम को देखा तो अपने नेत्र भर करके दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में एकदम बोल पड़े भोले बाबा, क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। बाबा ने नेत्र भर करके दर्शन किया भगवान राम का, और जिस समय चले तो जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके जिस समय चले, और ये शब्द सती जी के कान में पड़ गया। जब सती जी के कान में पड़ा, सती जी को संदेह हो गया, और जिस समय सती जी को संदेह हुआ, भगवान शंकर के चेहरे को देखा, भगवान शंकर की आंखें नम हैं। जिस समय भगवान राम के उस दुख विरह को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। इसलिए भवानी ने जब देखा भोले बाबा के चेहरे पर, तो सती सुदशा शंभु कहे देखी, सती सुदशा शंभु कहे देखी, सती सुदशा। हाँ, सती सुदशा, सती सुदशा शंभु कहे देखी, उर उपजा, उर उपजा संदेह विसेखी, उर उपजा संदेह विसेखी, उर उपजा। भवानी ने जैसे भगवान शंकर के चेहरे को देखा तो भवानी के अंदर शंका बन गई। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। हृदय में संदेह आ गया। भवानी विचार करने लगी कि हमारे भोले बाबा ने इन राजकुमारों को प्रणाम किया, जबकि हमारे भगवान शंकर भोले बाबा को बतलाया गया। भक्तों, क्या बतलाया गया? भवानी मन में सोच रही, हमारे भोले बाबा शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा।
सारा जगत जिनको वंदना करता है, सुर देवता नर मनुष्य मुनि साधु संत महात्मा, सारा जगत जिनकी वंदना करता है, लेकिन आज उन हमारे स्वामी ने शून्य सुत ही कीन परना, शंका बन गई भैया। और जिस समय शंका बनी, विचार करने लगी, शून्य सुत ही कीन परनामा, शून्य सुत ही कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भवानी ने जैसे ही देखा भगवान शंकर को, प्रणाम किया, सच्चिदानंद जग पावन, जिस समय इतना शब्द सुना तो भवानी कहने लगी, वाह, अरे हमारे स्वामी जिनकी सारा जगत वंदना करता है, सुर देवता नर मनुष्य मुनि साधु संत महात्मा सभी मेरे भोले बाबा के चरणों की वंदना करते हैं, सारा जगत इनकी वंदना करता, और इन हमारे स्वामी ने सो नृप सुत ही कीन पर, इन हमारे स्वामी ने इन राजकुमारों को प्रणाम किया, तब भी ठीक था, लेकिन नाम क्या लिया, कहीं सच्चिदानंद पर धामा, सच्चिदानंद कहकर के इनको प्रणाम किया। भवानी के अंदर शंका बन गई, तो भवानी पूछने लगी, महाराज आपने जिनको प्रणाम किया है ये कौन है, कौन है ये? तो भवानी ने जब ये पूछा तो भोले बाबा ने कहा, देवी ये सच्चिदानंद भगवान है, ब्रह्म है, राम है। भवानी कहने लगी, महाराज ये सच्चिदानंद है, हाँ, अरे सत्य तो ये है ही नहीं, और चित्त में तो इनके आनंद भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर चित्त में आनंद होता तो ये रो नहीं रहे होते महाराज, और ये तो रो रहे, फिर आप इनको सच्चिदानंद क्यों कहते हो, ये ब्रह्म क्यों कहते हो, कौन है, साफ साफ बताओ। भोले बाबा ने कहा, देवी हमने आपको जिनकी कथा सुनाई ये वही भगवान है, ब्रह्म है। सुनो देवी, जासु कथा कुम भजरी सी गाई, ए भवानी जिनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई, लेकिन तुमने कथा पर ध्यान नहीं दिया, जिनकी कथा हम तुम्हें सुनाने के लिए अगस्त ऋषि के पास ले गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया भवानी। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। ए भवानी जिनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई ये वही राम है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, जिनकी कथा हम तुम्हें सुनाने के लिए अगस्त ऋषि के पास ले गए ये वही भगवान राम है, लेकिन तुमने कथा नहीं सुनी। जिनकी भक्ति हमने अगस्त ऋषि को सुनाई वो भी तुमने नहीं सुनी, वही ये भगवान राम है। देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भोले बाबा ने कहा, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देवी ये वही राम है, मेरे इष्ट देव भगवान पार ब्रह्म परमात्मा राम है। भवानी ने कहा, प्रभु ये राम है? हाँ ये राम है। अच्छा तो ये बताओ ये कौन से राम है? अब भोले बाबा भवानी की बात को सुनकर के चौंक गए। कौन से राम मतलब? क्या राम भी दो चार हुए हैं? भवानी ने कहा, महाराज राम चार हुए हैं। भोले बाबा ने कहा, हम तो अभी तक एक ही राम जाने, तीन कब हुई हम नहीं जान पाए। तीन कौन से राम है देवी, हमें बता दो ताकि हमको भी मालूम हो जाए। भवानी कहने लगी, सुनो महाराज चार राम हुए। कौन से? एक राम सब जगत पसारा, ओ एक राम सब जग से न्यारा, एक राम घट घट में बोले,
ओ एक राम दशरथ घर डोले। कौन से राम है? भोले बाबा हंसने लगे। देवी, ये वही राम है जिन्होंने सारे जगत को पसारा है। ये वही राम है जो सारे जग से न्यारे हैं। ये वही राम है जो घट घट में रहते। ये वही राम है जो महाराज दशरथ के आंगन में डोले। इनकी लीलाएं तो अनेक हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक है। लेकिन भवानी को विश्वास नहीं हुआ। भवानी कहने लगी, महाराज मैं नहीं मानती कि ये ब्रह्म है। आज भोले बाबा भगवान राम की तरफ देखा, ध्यान किया। प्रभु, जो एक बार आपको देख ले वो अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर देता है। लेकिन सती जी ने आपको देखा, लेकिन फिर भी इनके अंदर की भ्रांति दूर नहीं हो रही है। फिर भी महाराज आपको देख करके इनके अंदर विश्वास नहीं हो रहा है। आज भोले बाबा जिस समय इतनी बात कही, बड़े भाव से कहने लगे। बड़ा सुंदर भाव दिया। क्या बोले? प्रभु कि दिलकश तेरा नक्शा। कि प्रभु, जो एक बार महाराज आपका दर्शन कर ले वो जीवन भर के लिए हमेशा आपका हो जाए। लेकिन ये तुम्हारा दर्शन कर रही है, लेकिन फिर भी इनको विश्वास नहीं हो रहा। महाराज बोले पड़े। क्या? बड़ा सुंदर भाव। दिलकश तेरा नक्शा, सूरत भी प्यारी है। 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 और जिसने तुम्हें देखा है, जिसने तुम्हें देखा है, जिसने तुम्हें देखा है, वो जान से वारे है। जिसने तुम्हें देखा है, वो जान से वारे है। और क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। दिल भी तुम्हारा है, दिल भी तुम्हारा है, और जान भी तुम्हारी है।
शंकर भगवान की, आदि शक्ति मैया की। आज भोले बाबा ने कहा, प्रभु जो एक बार आपको देख ले अपना सर्वस्व जीवन आप पर न्यौछावर कर देता है। लेकिन सती जी को आपने दर्शन दिया, लेकिन फिर भी इनके अंदर आपके प्रति विश्वास नहीं जगा महाराज। आपको देख करके भी इन्हें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ। अब आप ही इन्हें बताओ कि आप कौन हो। मैं नहीं बता सकता, आप ही बताओ। भवानी कहने लगी, महाराज ये ब्रह्म है। भोले बाबा ने कहा, हाँ देवी, हमारी समझ से तो ये ब्रह्म है, लेकिन अब तुम नहीं समझ रही हो तो मैं क्या करूं। भवानी कहने लगी, इसका मतलब ये है कि ब्रह्म को केवल आप ही जानते हो, मैं तो जानती नहीं हूं। अरे ब्रह्म इस पृथ्वी पर, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, सुनो महाराज, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, अरे सो की देह धरी हो नर, जाहि न जानत भेद। अरे महाराज ये ब्रह्म है। अरे ब्रह्म वो है जो अजन्मा है, जो अजाया है महाराज, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसका वेद भी अंत न जान पावे, वो ब्रह्म भला इस धरा धाम पर महाराज मैं नहीं मानती। भोले बाबा ने विचार किया कि ठीक है भवानी, अगर तुम हमारी बात नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वही कहूंगा जो सत्य है। और भोले बाबा अब समझ भी गए, क्या लाग न उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बाहुबर, बोले बिहसी महेश, हरि माया बलु जानी जिया। भोले बाबा समझ गए कि गलती सती की नहीं है। क्यों? क्योंकि सती के ऊपर भगवान की माया ने असर कर दिया है। भगवान की माया ने असर कर दिया है, इसलिए सती को ब्रह्म नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे भाई, परमात्मा की माया केवल सती को ही नहीं, न जाने कितने साधु संत महात्माओं को भी भगवान की माया ने ग्रसित किया। क्योंकि बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या? ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर भाव कि जादू का पहिरे घंघरवा हो, भगवान की माया, जादू का पहिरे घंघरवा हो, मोरी बाकी बंगाली, 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 जादू का पहिरे घंघरवा हो, जादू का पहिरे घंघरवा हो, मोरी बाकी बंगाली, जादू का पहिरे घंघरवा हो, मोरी बाकी बंगाली, जादू का पहिरे घंघरवा हो, मोरी बाकी बंगाली, बाकी बंगाली, मोरी बाकी बंगाली, बाकी बंगाली मोरी बाकी बंगाली, बाकी बंगाली मोरी बाकी बंगाली, जादू का पहिरे घंघरवा हो, मोरी बाकी बंगाली, जादू का पहिरे घंघरवा हो, मोरी बाकी बंगाली, जादू का पहिरे घंघरवा
दो बंदरवा हो, जय नारद बनाई दो बंदरवा हो, मोर बाकी बंगाली। नारद बनाई दो बंदरवा हो, मोर बाकी बंगाली। बनाई दो बंदरवा हो, मोर बाकी बंगाली। बाकी बंगाली मोर बाकी बंगाली। बाकी बंगाली मोर बाकी बंगाली। जादू का पहिरे दरवा हो, मोर बाकी बंगाली। जादू का पहिरे दरवा हो, मोर बाकी बंगाली। और भस्मासुर का बनमा मारो, भस्मासुर का बनमा मारो। भस्मासुर का बनमा मारो। भस्मासुर का बनमा मारो, भस्मासुर का बनमा मारो। उन्होंने बनाई दो नचनिया हो, उन्होंने बनाई दो नचनिया हो, मोर बाकी बंगाली। बनाई दो नचनिया हो, मोर बाकी बंगाली। बनाई दो नचनिया हो, मोर बाकी बंगाली। बाकी बंगाली मोर बाकी बंगाली। बाकी बंगाली मोर बाकी बंगाली। जादू का पहिरे धरवा हो, मोर बाकी बंगाली। जादू का पहिरे धरवा हो, मोर बाकी बंगाली। साधु चले जई है, संतो चले जई है, साधु चले गई है, संतौ चले गई है। साधु चले गई है, संतौ चले गई है। साधु चले जई है, संतो चले जई है, साधु चले गई है, संतौ चले गई है। चले जई है साज के बजैया हो, जय चले जई है साज के बजैया हो, मोर बाकी बंगाली। चले गए हैं साज के बजैया हो, मोर बाकी बंगाली। चले गए हैं साज के बजैया हो, मोर बाकी बंगाली। जादू का पहिरे घंघरवा हो, मोर बाकी बंगाली। जादू का पहिरे घंघरवा हो, मोर बाकी बंगाली। जादू का पहिरे घरवा हो, मोर बाकी बंगाली। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आदि शक्ति मैया की जय हो। भैया आज भोले बाबा विचार करने लगे कि अब सती को विश्वास नहीं होगा। हमने कथा सुनाई, कथा को भी नहीं सुना, संत के पास ले गए कथा सुनाने के लिए, फिर भी कथा पर ध्यान नहीं दिया। और अब प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी इनको विश्वास नहीं हो रहा, तो अब विश्वास नहीं होगा। भैया एक बात और बता दो, अगर कोई आपकी बात को समझ रहा हो तो समझाना ठीक है, और अगर कोई आपकी बात को ना समझ रहा हो तो उसे समझाना ठीक नहीं है। क्यों? फिर वो अपने समान तुम्हें भी समझने लगेगा। खुद तो मूर्ख है ही, और समझेगा कौन नहीं? जो मूर्ख होगा वही तो समझेगा नहीं। और अगर ज्यादा उसे समझाने की कोशिश करोगे तो फिर वो यही समझने लगेगा कि ये तो हमसे बड़े वाले, मतलब हम तो मूर्ख हैं, ये महामूर्ख हैं, है ना। तो समझाया उसको जाता है जो आपकी बात को समझ सके। भोले बाबा ने विचार किया कि अब सती को समझाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम इतना समझा चुके लेकिन इनकी समझ में आ नहीं रहा है, और अब हमारे समझाने से इनकी समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारी समझ से बाहर है। क्यों? क्योंकि इसलिए भगवान के लिए बतलाया गया, सोई जानई जेहि देई जनाई, सोई जानई
जही देई जनाई, जानती तुम ही होई जाई। भोले बाबा ने कहा देवी अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान जिसको जनाना चाहता है कि तुम हमें जानो, वही भगवान को जान पाता है, और जिसे भगवान नहीं जनाता है कि तुम हमें जाना, वो जान नहीं पाता है। इसलिए देवी सुनो क्या कहा, शिव सती हृदय संदेह, कहा शिव सती हृदय संदेह, तो कि न जाई परीक्षा ले। बाबा ने कहा देवी अब ऐसा करो, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा करो, अब जाओ और जाकर के इनकी परीक्षा ले लो। जब तुम परीक्षा लोगी तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि ये ब्रह्म है या फिर साधारण राजकुमार है। भवानी कहने लगी महाराज मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये साधारण राजकुमार है। अच्छा ठीक है, आप कहते हो कि ये ब्रह्म है, तो आप हमें ये बताओ ये रो क्यों रहे हैं। भोले बाबा ने कहा देवी इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है, इसलिए ये अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। भवानी कहने लगी महाराज एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले महाराज ये वृक्षों से पूछ रहे हैं, आप इनको ब्रह्म कहते हो, और ब्रह्म महाराज तो महाज्ञानी होता है, महाज्ञानी, लेकिन आप इनको ब्रह्म कह रहे हो, तो ये तो वृक्षों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं, तो हमें पागल लग रहे हैं। ब्रह्म की तो बात ही छोड़ दो, पागल लग रहे हैं। क्योंकि एक अगर छोटे से बालक से पूछा जाए कि ये क्या वृक्ष बोल सकते हैं, तो वो भी बता देगा कि वृक्ष बोल नहीं सकते हैं। और ये तुम्हारे ब्रह्म जो है ये वृक्षों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे, क्या ये वृक्ष बता देंगे? भोले बाबा ने कहा नहीं बताएंगे। तो बोले फिर क्यों पूछ रहे हैं? अरे मृगों से पूछ रहे हैं अपनी पत्नी का पता, क्या ये मृग बता देंगे? बोले नहीं बताएंगे। तो बोले महाराज फिर आप इनको ब्रह्म की उपाधि क्यों दे रहे हो? ये ब्रह्म है। और सुनो महाराज, अगर ये ब्रह्म हैं तो इनको जरूर मालूम होगा कि इनकी पत्नी को कौन ले गया है, इनकी पत्नी को कौन ले गया है। तो इधर उधर रोने से क्या मतलब है? जो इनकी पत्नी को ले गया हो सीधे जाकर के उस पर आक्रमण करें, उस पर विजय श्री प्राप्त करें और अपनी पत्नी को लेकर के अपने यहाँ आ जाएं। पर महाराज ये तो रो रहे हैं, अब बताओ ये कहां से ब्रह्म लग रहे हैं? भोले बाबा ने विचार किया अब हम कहां से बतावें कि ये ब्रह्म लग रहे हैं। भैया भोले बाबा ने कहा देवी इस समय ये नर लीला कर रहे हैं, इसलिए इनको ये करना पड़ रहा है। भवानी बोली महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये ब्रह्म है, क्योंकि इनमें ब्रह्म वाले एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो हम कैसे मान ले कि ये ब्रह्म है? भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, अगर तुम नहीं मानती हो तो अब एक ही रास्ता है, बस बाकी कोई रास्ता नहीं है। कौन सा? कहा शिव सती हृदय संदेहो तो किन जाई परीक्षा। हमारी खोपड़ी छाड़ो, जहां जाओ परीक्षा ले लो, सीधी बात। कौन तुम्हें समझा पाएगा? जाओ परीक्षा ले लो। भवानी बोली महाराज परीक्षा ले लें? हाँ बिल्कुल परीक्षा ले लो। आइए भक्तों, समय भी धीरे धीरे परिधि को पार कर रहा है। दो बार भगवान का पावन नाम, शेष कथा दोपहर की बेला में सभी भैया लोग, हमारे सभी माताएं बहनें 2 बार भगवान का पावन नाम बोलेंगे, फिर आरती प्रसाद वाणी को विराम। सभी लोग बोलिएगा, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, 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 बोलो सीता सीताराम,
शंकर भगवान की, जय आदि हो। शक्ति मैया की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे भगवान की पावन